तो हे डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से ही कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, क्लास 12 के सारे ऑफिशियली मॉडल पेपर बिहार द्वारा इंटरनेट पर जारी किया जाता है, वो जारी कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण होगा। सारे मॉडल पेपर के आंसर देखने वाले हैं, तो क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा देर हुआ है क्लास लाने में, बिकॉज पूरे क्वेश्चन का आंसर सही निकालने में यह टाइम लगा है। ठीक है, बहुत सारे चैनल पे आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे टीचर यानी सर लोग आंसर जो नहीं पता था वो नहीं बताया, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सारे आंसर पे चर्चा करेंगे क्योंकि एक भी प्रश्न छोड़ने वाले नहीं, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं। पहला क्वेश्चन आपका कर रहा है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? तो एक का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो दो का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अनसेल्ट मैके ने इस पे प्रभाव डाला था, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन किया था? तो तीन का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहां से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहां से मिला है? तो चार का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोथल से मिला है। क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है आपसे पूछे, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। तो पांच का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? तो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? तो 6 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर आपका ए होगा, मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए। क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? तो हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे स्थित कौन था? तो 8 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, हड़प्पा स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं? तो 9 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिले, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि कलकत्ता में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1784 ईस्वी। डेट पूछे तो आप बताइएगा 15 जनवरी 1784 ईस्वी। ठीक है, 15 जनवरी 1784 ईस्वी। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है, फूट डालो विजय प्राप्त करने का कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राजा ने शुरू किया था? अजातशत्रु या पुष्यमित्र, कुशंग या अशोक, या इनमें से कोई ने फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राजा ने शुरू किया था? तो 11 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अजातशत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? यानी सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शकंद गुप्त को। किसे जाता है? शकंद गुप्त को जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त करने का यानी पता चलता है, विजय का पता चलता है? तो 13 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 में क्या हो जाएगा? 13 में द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? तो कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम और अर्थशास्त्र हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से मेघासनी द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? तो मेघासनी द्वारा क्या है? तो इंडिका इज द करेक्ट। कभी कभी पूछेगा, यही प्रश्न को घुमाकर पूछा गया, कभी इंडिका के लेखक है तो हम लोग बता देते हैं ना मेघासनी, तो इस प्रश्न को घुमाया गया है। प्रश्न कह रहा है 16 नंबर प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक पूछे तो कालिदास इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक है? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त शासक है। क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलता है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलता है? तो 18 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मौर्य राजवंश की जानकारी मिलता है। क्वेश्चन है आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन का, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के।
क्वेश्चन 21 नंबर, मेघासनी कौन था? तो मेघासनी कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजदूत था। मेघासनी कौन था? तो राजदूत था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे सोने के, चांदी के, तांबे के, या बी और सी दोनों को? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों को, यानी बी से भी और चांदी के और तांबे के बने होते थे। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन करा, भीष्म को और क्या कहा जाता है? तो भीष्म को और क्या कहा जाता है? तो गंगापुत्र कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन करा, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो 24 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्जुन का पुत्र था। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो 25 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्जुन ने जीता था। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौरवों की संख्या कितनी थी? यानी कौरवों की संख्या कितनी थी? तो 26 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौरवों की संख्या 100 थी। करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा में हुई थी। क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऋग वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 28 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, देख लीजिएगा। हालांकि चलिए 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो 29 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किससे है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन 30 नंबर करा, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो 30 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का, महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिद्धार्थ था। क्या ना? सिद्धार्थ नाम था। 32 नंबर क्वेश्चन का, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के समय हुई थी? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अजातशत्रु के समय। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, पारस्व महावीर ने पारस्व के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो महावीर ने पारस्व के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचार्य जोड़ा था। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो 34 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अशोक ने। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो 35 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अवघोष ने। किसने की थी? तो अवघोष ने की थी। क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति आपसे पूछे कहाँ हुई थी? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो 37 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जैन धर्म से है। क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक आपसे पूछे तो 38 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा, करेक्ट आंसर वाटम भट्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बासवन्ना किस आंदोलन से शुरू किए थे? तो बासवन्ना किस आंदोलन से शुरू किए थे? तो 39 का डी हो जाएगा, वीर शैव लिंगायत के। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आईना ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईना ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का, आईना ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो आईना ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन का, टोडरमल अकबर के दरबार में आया था। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? प्रश्न कह रहा है टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो 42 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, वित्त मंत्री था। क्या था? वित्त मंत्री था। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईना ए अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? तो आईना ए अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? तो 43 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अकबर के शासन का वर्णन है। क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो 44 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। 45 नंबर क्वेश्चन करा, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद एस बेब्रिज ने किया था। हेनरी बेब्रिज का नाम होता है, एस बेब्रिज ने किया था। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? तो मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? तो 46 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सभी ठीक है, कौनिसा भी, सिजदा भी और बायपोस भी, यह सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो 47 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1581 ईस्वी में। क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम कौन थी? तो 48 का आपका करेक्ट
आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेखिका थी, क्या थी, लेखिका थी, करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी, तो मुगल चित्रकाल किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी, तो 49 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जहांगीर पर। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे पढ़ा दिया हूँ, वही सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुजुक ए जागरी किसने लिखी थी, तो तुजुक ए जागरी किसने लिखी थी, तो 50 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जहांगीर ने लिखी थी। क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है मुमताज महल किसकी पुत्री थी, तो मुमताज महल किसकी पुत्री थी, तो 51 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, आशिफा खान का। आशिफा खान होगा, लेकिन आशिफा खान दिया है तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन है आपके लिए 52 नंबर क्वेश्चन है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था, तो दक्षिण क्षेत्र में औरंगजेब ने भारत का यानी औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में व्यतीत किया था, तो भारत के दक्षिण क्षेत्र में व्यतीत किया था, यानी जिया था जिंदगी अपने। क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, यानी किसकी पराजय हुई थी, तो पराजय आपका अब्राहम लिंकन के इब्राहिम लोदी की, और विजय पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, अकबर का। और कब हुआ था प्रथम युद्ध, तो 1526 इसमें हुआ था, याद रखिएगा ये प्रश्न। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकाशीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है, तो किस प्रकाशीय सुधार के लिए शेरशाह को विशेष तौर पर जानते हैं, तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जानते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था, तो ताजमहल किसकी यादों में बनवाया गया था, तो मुमताज की यादों में बनवाया गया था शाहजहां द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 56 नंबर क्वेश्चन करें हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा आपसे पूछे कहाँ स्थित है, तो 56 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है, यह भी दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना पूछी तो 1336 ईस्वी में किया था, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम्पी किस राज्य से संबंधित है, तो हम्पी किस राज्य से संबंधित है, तो 58 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, विजयनगर से संबंधित रखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी, तो करेक्ट आंसर आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित यह भी व्यवस्था थी, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान क्या कहलाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, अमरम कहलाता है। क्या कहलाता है, अमरम कहलाता है, करेक्ट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर ने मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, यानी विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, बहुत बड़े बड़े दरवाजे यानी प्रवेश द्वार रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं विजयनगर के मंदिर के प्रवेश द्वार को, तो 61 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो महाराष्ट्र के संत आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन थे, तो 62 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यह सभी थे, ठीक है। तुकाराम भी, रामदास भी और ज्ञानेश्वर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दादू का संबंध कहां से था, तो दादू का संबंध कहां से था, तो महाराष्ट्र बताइएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शंकराचार्य का मत है, तो शंकराचार्य का मत पूछे तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अद्वैतवाद। क्या हो जाएगा, अद्वैतवाद इज द करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा, इस प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो 65 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कबीर का जन्म हुआ था। याद रखिएगा आपसे है ना, यानी 1857 की क्रांति का जो चैप्टर है उससे, और आपका पहले चैप्टर हड़प्पा से रहता है, तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन उठाया गया है। विजयनगर साम्राज्य से भी क्वेश्चन है, तो ये 3 चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो इन तीनों चैप्टर को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो नानक का जन्म आपसे पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तलवंडी। क्या हो जाएगा, तलवंडी, यानी गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, तलवंडी लाहौर में। ये रहा आपका क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था, यानी अजमेर में स्थित कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ख्वाजा गरीब नवाज भी हम इसे कहते हैं, जिसका दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। यहाँ पे सर्वप्रथम कौन से सुल्तान गया था, तो 67 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक गया था, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन क्या है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, तो तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, यात्रा वृत्तांत पूछ रहा है तो आपका
68 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अल-बरूनी का। क्या हो जाएगा? अल-बरूनी का। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा, अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा गया? तो हम पढ़ते थे ना तहकीक-ए-हिंदन। कभी कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया जाता है और क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाता है। तो अगर आपकी तैयारी बेहतर होगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे आप लोग उस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? तो किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपना घर को छोड़ा? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इब्न बतूता जी छोड़े हुए थे, इब्न बतूता ऐसा कार्य किए थे, लेकिन यहाँ पे इब्न बतूता नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? तो कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? तो इंग्लैंड देश का था। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? तो 71 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था। क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था। करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन करा अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? तो 72 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, बंगाल से जुड़ा हुआ था। 73 नंबर क्वेश्चन करा फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन आपसे पूछे कौन था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। यह टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। फ्रांसीसी बुकानन चिकित्सा था। क्या था? चिकित्सक था, ठीक है। चिकित्सा जो बंगाल में चिकित्सा का कार्य संभाले हुए थे। तो यहाँ पे चिकित्सा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका कोई नहीं है। हो सकता है टाइपिंग में गलत हो, या आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर में क्या होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल विद्रोह का संबंध किस देश से था? तो संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? आपसे पूछा है, देश नहीं। तो आपका 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, बंगाल राज्य से संथाल विद्रोह कब आरंभ किया गया था? तो 1855 में आरंभ किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन करा बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? तो बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? तो उल गुलान विद्रोह किया था। कौन विद्रोह किया था? तो उल गुलान विद्रोह किया था, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। 78 नंबर क्वेश्चन का 76 नंबर क्वेश्चन का सिंधु कानू का संबंध किस विद्रोह से था? तो सिंधु कानू का संबंध किस विद्रोह से था? तो 76 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, संथाल विद्रोह से था। और पूछे संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह भी 1855 में ही हुआ था। करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ये होगा। अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे आपके लिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? तो 78 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, अवध से किया था, ठीक है। अवध से किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार से करने वाले कुंवर नारायण सिंह थे। कह रहा है 79 नंबर क्वेश्चन किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीडू सावरकर ने कहा था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 79 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, वीडी सावरकर। करेक्ट आंसर होगा। अब कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो 80 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन का व्यापागत का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो व्यापागत का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए क्वेश्चन सभी है। आप लोग अगर बेहतरीन तरीका से चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो आप दीक्षा फैमिली के साथ जुड़ जाइए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगा अब से भी। क्वेश्चन कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ये होगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न आपसे विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो 83 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कलकत्ता शहर में स्थित है। क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण आप लोगों को मालूम है 1931 ईस्वी में हुआ था। 84 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां आया था? तो देखिए वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां आया था? तो सारे ऑप्शन गलत है, इसका मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा। कहां आया हुआ था? तो पूछेगा तो आप बताइए केरल के काली तट पे कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। इस बात को भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है आपके लिए क्या है 86 नंबर क्वेश्चन अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर आपसे पहली जनगणना पूछे तो यहाँ पे आपका इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर कोई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था, जब स्वतंत्र भारत हुए थे ना, तो उस समय हुआ था, ठीक है। तो 1951 ईस्वी करेक्ट आंसर यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और 1871 जहां तक पूछे तो पहली बार हुआ था, ये होता है, ठीक है, लेकिन यह करेक्ट आंसर नहीं होगा ए।
87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है, तो चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है, तो 87 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा बिहार, सॉरी 87 का है ना, तो 87 का बंगाल राज्य। क्या होगा, चौरी चौरा बंगाल में भी है और बिहार में भी हुआ था, दोनों होगा, लेकिन आप लोग बंगाल लगाइएगा तो बेहतर रहेगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। प्रश्न कह रहा है 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे 1917 में गांधी जी कहाँ गए थे, चंपारण गए थे। और चंपारण विद्रोह गांधी जी का सबसे पहला विद्रोह था, तो ये इस बात को याद रखिएगा, नील की खेती के लिए चंपारण विद्रोह गए थे, ये भी बात याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब के अमृतसर में है। करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। याद रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि 90 नंबर क्वेश्चन काला कानून किसे कहा जाता था, तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। याद रखिएगा हमेशा काला कानून किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। यह प्रश्न घुमाया गया प्रश्न, कभी कभी आपसे पूछेगा कि रॉलेट एक्ट कहा जाता है तो काला कानून, उजला कानून, लाल कानून, इस प्रकार से भी ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग काला कानून वहां पे लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 91 नंबर क्वेश्चन कह स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो स्वराज दल की स्थापना आपसे पूछे तो 91 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। बढ़िया क्वेश्चन था। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछे तो 1942 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1982 में हुआ था। क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन करा सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था, तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था, तो 93 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा आजाद हिंद फौज का गठन किया था। क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो 94 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, तो सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, तो 95 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने दी थी। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार बनी थी, तो किस दल की सरकार बनी थी, तो 96 का करेक्ट आंसर यह सरकार थी भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थी, तो यहाँ पे 96 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेबर पार्टी। क्या हो जाएगा, लेबर पार्टी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो 97 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत ही टॉप क्वेश्चन था। क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन का तो झटका किसी का भी नहीं लगना चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित किसमें है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 99 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। संविधान में यह यानी निहित है, यानी लिखा गया है। 100 नंबर क्वेश्चन और एकदम इजी क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति पूछे तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज हम हिस्ट्री के पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की देख लिए, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन रहेंगे, देखिए एक ही 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे पूरा क्वेश्चन नहीं रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि पूरा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडल पेपर से पढ़ लीजिए। मॉडल पेपर बिहार बोर्ड इसलिए निकालता है ताकि आपको मालूम चल जाए कि बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेंगे वह किस प्रकार से एग्जाम लेंगे, इसीलिए मॉडल पेपर निकाला जाता है। मॉडल पेपर का मतलब यह नहीं है कि सीधा इसी से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन पढ़ना आपके लिए जरूरी, क्योंकि पढ़ लीजिएगा तो पता आपको भी चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी आप शेयर करना चाहते कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।